एक वर्ड आता है गैल्वेनाइज करना। गैल्वेनाइज करने का जो बहुत ज़्यादा जिसको यूज़ किया जाता था वो इसलिए किया जाता था जैसे जो बर्तन होते थे लोहे के उनको उनके ऊपर जिंक की प्लेटिंग चढ़ाने को गैल्वेनाइज करना कहते हैं। बट इसका अगर आप फैंसी यूज़ देखें, फैंसी लैंग्वेज में इसका जो बोलचाल की लैंग्वेज में फैंसी यूज़ है इसका, या इसको जिस बहुत यंगस्टर्स जिस ढंग से इसको यूज़ करते हैं, उसका एक मतलब ये भी होता है कि मोटिवेट करना, एक्साइट करना किसी को किसी काम को करवाने के लिए। तो टू एक्साइट समवन इनटू टेकिंग एक्शन, उसके लिए भी गैल्वेनाइज वर्ड यूज़ होता है। ये भी एक अच्छा वर्ड है। एक वर्ड है टू डिक्राई। टू डिक्राई मतलब होता है पब्लिकली पब्लिकली किसी चीज़ की क्रिटिसाइज करना, या पब्लिकली किसी चीज़ को डिसअप्रूवल देना, उसको बोलते हैं टू डिक्राई। टू स्टेट पब्लिकली दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग, या आप इसको ये भी कह सकते हैं टू पब्लिकली क्रिटिसाइज, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी के प्रति अपना एकदम स्ट्रांग विरोध प्रकट करना। एक वर्ड आता है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का शुद्ध हिंदी शब्दार्थ अगर अपन देखें तो होता है दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड, दूसरों के लिए कुछ अपने लिए कुछ, जैसा कि आपको बहुतायत देखने को मिलता है। लोग दूसरों के लिए सलाह देने के लिए बहुत अच्छी सी बातें करते हैं, बहुत आदर्शवादी बातें करते हैं, और जब खुद की बारी उसको करने की आती है तब लोगों का बिहेवियर कुछ और होता है। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड। एक वर्ड आता है, बहुत से जनों को हाइट पे जाने से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया वर्ड का मीनिंग हो गया कि जिनको ऊंचाई से नीचे देखने में डर लगता है, ऊंचाई पे जाकर जब वो नीचे की साइड देखते हैं तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इस डर को डर को कहते हैं फोबिया, और एक्रोफोबिया मीन्स ऊंचाई से डर। एक और टाइप का फोबिया होता है, जैसे बहुत क्राउडेड एरिया है, या बहुत छोटा सा रूम है, या लिफ्ट है, या लिफ्ट है, बहुत बहुत जिसको बोलते हैं ना, घुटन सी जहाँ महसूस होती है लोगों को। किसी किसी को ऐसा होता है कि भीड़ में बहुत घुटन महसूस होती है, छोटे कमरे में अगर वो कमरा फुल क्राउडेड है तो घुटन महसूस होती है, लिफ्ट में घुटन महसूस होती है, चारों साइड से बंद है, वेंटिलेशन नहीं है तो घुटन महसूस होती है। उसको कहते हैं क्लस्टरफोबिया। तो ये कुछ वर्ड है जिनको आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे या इनके बारे में चिंतन मनन करेंगे तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, अपने साथ एक पूरी कहानी लिए हुए। तो इस पे थोड़ा समय निकाल के ध्यान दीजिएगा। ओके।